इतने करोड़ों जानवर हैं, अरबों जानवर होंगे, उसमें से हम इंसान बने हैं। इंसान को बोला जाता है कि बाकी के जानवर, बाकी के प्रजातियों से इंटेलिजेंट होता है। तो दोस्तों, आप अपने आप को साधारण मत मानिए। भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसी बात पर, बेरोजगारी पर। प्रॉब्लम्स क्या क्या है और सॉल्यूशंस पे भी मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशंस क्या क्या है, आप कैसे पैसे बना सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉबलेस हैं या फिर आप किसी अच्छे जॉब की तलाश में हैं या फिर अपने लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं। तो यह वीडियो आप पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपना माइंडसेट आप चेंज कीजिए। माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा, माइंडसेट एक ही आप बेरोजगार हो, माइंडसेट एक ही आप अपने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं सकते। इतने करोड़ों जानवर हैं, अरबों जानवर होंगे, उसमें से हम इंसान बने हैं। इंसान को बोला जाता है कि बाकी के जानवर, बाकी के प्रजातियों से इंटेलिजेंट होता है। तो दोस्तों, आप अपने आप को साधारण मत मानिए। भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले बोलूंगा कि आप अपने मन में जो ये बेरोजगारी का टैग है, इसको हटा फेंकिए, निकाल फेंकिए इसको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी एक साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं। इवन ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कभी बहुत ही ज्यादा साधारण थे, बहुत ही ज्यादा एवरेज थे और आज बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। तो सबसे पहला अपने दिमाग से निकाल के फेंकिए और अपने माइंडसेट को बदलिए। माइंडसेट को लेके आइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भले इसमें सरकार आपका योगदान करे ना करे, लेकिन आप कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि यार सिस्टम में बहुत सारे कमियां हैं। लाइक जैसे मैंने देखा कि काफ़ी सारे यूपीएससी या फिर एसएससी के स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं, या फिर जिसने बंदे ने 100 नंबर लाए हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी जॉब नहीं मिल पा रही है। दोस्त, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, या फिर हमारा जो अपब्रिंगिंग कुछ ऐसे ही होता है कि हमें बड़े होकर जॉब करना है, हमें बड़े होकर किसी और के लिए काम करना है। हम खुद से क्या करना चाहते हैं, हमें इस चीज के बारे में नहीं बताया जाता। कभी हमें अलग करने को नहीं बताया जाता। अगर कोई अलग करना भी चाहता है तो लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर उसको ना गलत नजर से देखते हैं कि यार ये फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, इसीलिए कुछ और कर रहा है। इवन गवर्नमेंट जॉब लग जाने का मतलब ही जॉब होता है, ये हमारी सोसाइटी कहती है। मतलब किसी भी क्लास का जॉब हो, फिर भी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत अच्छा है, लड़के ने बहुत मेहनत करी है, इसने प्रूफ कर दिया है। दोस्तों, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। पहले आप खुश रहो, पहले आप अपने लिए करो, फिर जाके किसी और के बारे में सोचो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 10-10 साल प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसके लिए 5-5 साल, 6-6 साल रगड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, 3 साल अगर आप किसी एक फील्ड में दे दो, उसके अलावा तो 3 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे लोग अब बिजनेस ही करें, अपना जो आपने गोल सोचा है वो छोड़ के आप कुछ और करने लगो। इसमें मैं एक ऑप्शन ऐड करूंगा, साइड हसल। दोस्तों, साइड हसल का मतलब कि आप अपने गोल से भटको मत। मतलब कि आप अपना गोल चेंज मत करो, पाथ जरूर चेंज कर दो। रास्ता थोड़ा सा चेंज करके आप अपने गोल तक पहुंचोगे जरूर, लेकिन उन रास्तों में भी आपको मजा आएगा। साइड हसल करने का फायदा ये होगा कि आप कम से कम अपने खर्चे उठा पाओगे। आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं बोलेंगे कि साला पता नहीं कब इसकी नौकरी लगेगी कि हमारे को कुछ लाके देगा। लेकिन जब आप साइड हसल करते हैं, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा अगर आप साइड हसल करते हैं, और साइड हसल भी कुछ अलग से नहीं करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा चूज करना है कि आप अपने गोल के तरफ बढ़ रहे हो, आपको गोल में भी हेल्प करेगा वो साइड हसल, गोल को पाने में भी हेल्प करेगा वो साइड हसल। एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने पीएचडी कर लिया, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मतलब गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता। भाई, आपसे भी कुछ नहीं हो रहा है। डिग्री ले लेने का मतलब ये नहीं कि आप स्किल्ड हो गए। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो उसको अगर आप, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, अगर आप किसी कंपनी को 1 लाख रुपए का फायदा करा के दे रहे हो, 1 लाख लिखा है ना कि 10 लाख लिख दिया भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत गणित आता है। अगर आप 1 लाख का फायदा करा रहे हो तो जाके वो कंपनी आपको 10,000 रुपए आपको पे करेगी। तो अगर जब तक आप स्किल्ड नहीं बनोगे, यार देखो, डिग्री ले लिया आपने, फी वगैरह लगा दिया, बहुत आपने पैसे फूंक दिए अपने पढ़ाई के ऊपर, लेकिन कोई स्किल नहीं सीखा। स्किल सीखने का मतलब कि कोई चीज आप कर नहीं पा रहे हो, कोई प्रोडक्टिव चीज आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आपको करना क्या है, तो उस दौरान आपको जॉब नहीं मिलेगी। और जॉब मिलेगी भी तो कंपनी पूछेगी कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो।
तो जो आपके अंदर स्किल होगी उसके हिसाब से अगर आप उसको 1 लाख का फायदा करा के दे रहे हो तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 जो भी सैलरी कंपनी डिसाइड करेगी आपके स्किल के बेस पे। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा डिग्री इज नॉट इक्वल टू, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये लोग डिग्री के बेस पे जॉब नहीं देते। जो कोड को क्रैक कर देता है, जिसके अंदर वो स्किल होता है, उसको जॉब देते हैं और मुंह मांगा सैलरी देते हैं। एजुकेशन सिस्टम में एक और कमी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1% फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं बताया जाता है कि अगर बंदा चल के आगे पैसे बनाएगा, कमाएगा पैसे, तो उसको मैनेज कैसे करेगा, उसको आगे इन्वेस्ट कैसे करेगा, उस पैसे से पैसे कैसे बनाएगा, इसके बारे में भी कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। अब बात कर रहे हैं कमियों की, तो एक कमी मैंने रिसर्च किया है। वो कमी कुछ ऐसा है कि हमारे देश में की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो गई है। एक कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री में आपको पता है पर पर्सन की सैलरी कितनी है? $5,000 से भी ज्यादा महीने की, $5,000 से भी ज्यादा। और वहां पे कितनी जनसंख्या पता है? 53 लाख ओनली। मुंबई में अराउंड 2 से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और $5,000 वहां पर पर्सन की सैलरी है। यानी कि अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो अराउंड 3.5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी, एवरेज में बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की कमी हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है प्रॉपर नहीं है। अगर आप ये सोचो हर पर्सन की अगर जॉब लग जाती, हर पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा होता, पैसे कमा रहा होता, तो पैसे खर्च तो करेगा ना भाई। पैसे खर्च करेगा, पैसे कमाएगा तो भी टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, खर्च करेगा तो भी टैक्स दे रहा है, तो गवर्नमेंट का तो फायदा हो ही रहा है। इवन जब काम होगा तो प्रोडक्टिव कुछ तो होगा, वो भी फायदा हो रहा है। तो देश कितना तेजी से डेवलप करेगा। तो कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं? स्किल्स में भी लैग कर रहे हैं। अगर हम अपनी खुद की पर्सनल हम लोग बात करें तो स्किल्स में लैग कर रहे हैं। माहौल हमारे आसपास वैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा, एक्सप्लोर करो। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, तो एक्सप्लोर करिए। आप अगर गांव में रहते हैं, अब गांव से बाहर निकल के आइए, शहर में आइए, अपने दम पर आइए। ये नहीं कि घर से हम पैसा जेब में भर लिए, ठूस लिए और निकल गए टूर कर रहे हैं। टूर भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को कम देखा करिए, टूर वगैरह नहीं करना। आपको घूमना है, देखना है कि दूसरे जगह पे लोग काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीजें सीखनी है आपको। और जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। एक कोई शेर है इसमें, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ऐसा कुछ शेर है। तो घर से निकलिए, आप बाहर आइए, देखिए। तो एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इंटरेस्ट पे काम कीजिए। आपको किस चीज़ में मन लगता है, किस चीज़ में आपको लगता है यार मज़ा आएगा अगर मैं ये चीज़ करूँगा, तो इंटरेस्ट को फाइंड करिए। आपको लग रहा है कि यार ये इंटरेस्ट तो आ रहा है मेरे को, बट इसमें मेरा स्किल नहीं है, तो आप स्किल्स पे सीखने पे काम कीजिए। किसी भी स्किल को सीखने के लिए ना 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, चलो मैक्सिमम एक साल लग जाएंगे। समझ रहे हो आप? किसी और के भरोसे क्यों बैठना यार। तो दोस्तों देखो, प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बातें कर ली। हम अब बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। हमें सॉल्यूशंस क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। मैं जो अपना एक्सपीरियंस 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको ऐड करूंगा और आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो अपना माइंडसेट चेंज करिए भाई, पॉजिटिव माइंडसेट हो जाइए। आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं, बहुत ही असाधारण व्यक्ति। इसी बात पर लाइक करिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए हैं। लाइक करिए, अपना माइंडसेट बदलिए, आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं मेरे भाई। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा स्टेप क्या होगा, साइड हसल। साइड हसल में भी जैसा कि मैंने बताया कि आपको वही सारी चीजें करनी है जो आपके गोल के करीब लेके जाए। साइड हसल में ऐसा नहीं कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो किसी हॉस्पिटल में जाके आप कंपाउंडरी करिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पैसा वहां से भी कमा लेंगे आप, लेकिन वो आपके फायदे की चीज नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे। आप अगर सीख भी लेंगे तो आपको आगे काम नहीं आएगा, मतलब अच्छे से काम नहीं आएगा, आपके गोल में हेल्प नहीं करेगा, राइट। थर्ड क्या है, आपको ऐसे बिजनेस तलाशने हैं। देखो यार, अब हमें ना माइंडसेट में ये भी आ जाता है कि हमें जॉब माइंडसेट से ना बिजनेस माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए। हमें आराम नहीं देखना। हाँ, आराम से याद है, लोग गवर्नमेंट नौकरी इसीलिए ढूंढते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में आराम है भैया। आराम के लिए लोग गवर्नमेंट नौकरी तलाशते हैं। मैं अपने दोस्तों से पूछा करता था, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे दोस्त बोलते थे कि मुझे आईएएस बनना है। तो मैं पूछता था, भाई आईएएस क्यों बनना है, इसमें सैलरी जो है अराउंड 1-2 लाख रुपए के आसपास है हर महीने, तो तुम कितना पैसा कमा लोगे। बोलते हैं नहीं भाई, ऊपरवारी इनकम बहुत ज्यादा है। तो अब करप्ट माइंडसेट, आप आईएएस बनने के बाद भी आपका जो माइंड है करप्ट है, तो वो चीज मेरे को सही नहीं लगी। क्योंकि जो लोग, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी इसीलिए करनी है कि ऊपर टेबल के नीचे से पैसा कमाने को मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो बहुत गलत सोच है और माइंडसेट चेंज करके लाइए बिजनेस माइंडसेट। देखिए, बिजनेस करने वाले बहुत कम है अपने देश में, तो कंपटीशन बहुत कम है।
आपको लगेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट कंपटीशन बहुत कम है। तो आपको तलाशना है ऐसे आइडियाज। आप गूगल करोगे, एक गूगल के पीछे आप हो, मैंने पहले ही बोला, तो एक गूगल आप करिए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज, जो आप 10,000 से लेके 50,000 के बीच में आप कर पाए। ऐसे क्या बिजनेस आइडियाज हैं जिनको हम कर सकते हैं, आप तलाशना शुरू कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यार जो ढूंढता है, जो पूछता है, उसी को मिलता है। आप चुपचाप कहीं साइड में लाइन में लगे रहोगे, नहीं मिलेगा। जो अपने लिए आवाज उठाएगा, जो अपने लिए खड़ा होगा, अपने लिए स्टैंड लेगा, उसको ही मिलेगा। तो आप जब सर्च करोगे ना, आपको सर्च करके देखिएगा, इस वीडियो के जाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप सर्च कीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं 10-15 आइडियाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे और आप उसको कर भी सकते हो। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो, प्रॉपर तरीके से आप, अगर आपके अंदर कोई स्किल की कमी है, उस स्किल को सीखो जो भी उस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड करना है अपने आप को। ये सब सारी चीजें आप नोट कर लेना या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। जो 4th आएगा वो आएगा अपग्रेड योरसेल्फ। दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, आपको हमेशा खुद को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। आप जितना ही अपने आप को अपग्रेड करोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे। अपग्रेड करने का मतलब कि आप अपने, जो भी आपको अपने अंदर कमी लग रही होगी, जिस स्टेज पे पहुंच जाते हो आप, जरूर कोई परफेक्ट नहीं होता पहली बात तो जिस भी चीज में आपको लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा कम हूं, तो उस चीज को आपने, उस स्किल को सीख लिया। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना, एक जगह ठहरना नहीं है। ठहरा हुआ पानी भी बाद में बास मारने लगता है, बदबू करने लगता है। तो आपको ठहरना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है आगे। नेक्स्ट अगर हम बोले, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार मत करो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। आप अपॉर्चुनिटीज बनाओ, आप ग्रैब करो अपॉर्चुनिटीज को, फायदा उठाओ। जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप वहीं पे हथौड़ा मार दो। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको ग्रैब करो। कहीं भी देखो अपॉर्चुनिटीज, मौका कहाँ पे आपका काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी गवर्नमेंट वैकेंसी लाएगी, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, जब वैकेंसी लाएगी तो नौकरी लगेगी, मतलब 5 साल 7 साल 8 साल, मतलब ऐसे इंतजार करके क्या होगा। जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप 25 साल तक पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करोगे तो 35 साल में आपकी जॉब लगेगी, फिर क्या करोगे उसके बाद, मतलब 35 उम्र निकल जाएगी भाई। आपके जब बच्चे थोड़े से बड़े होंगे आप टपक लोगे, तो ये भी सही नहीं है ना। तो आपको सही समय पर सही चीजें होनी जरूरी है। तो आप हमेशा तत्पर रहो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने में। अब लास्ट में बात करते हैं, इसके अलावा देखो यार, हम लोग एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं, जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो करोड़ों में इनकम करते हैं, जिनकी मंथली इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से भी ज्यादा है। आपको बिलीव नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ की सैलरी इतनी नहीं होती है। बट ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिया में यूट्यूबर्स, अगर टॉप यूट्यूबर्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, अगर मैं बताऊं 30-40 ऐसे यूट्यूबर्स हैं इंडिया में जो करोड़ों में इनकम करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, आई थिंक 100-200 से ज्यादा ब्लॉगर्स हैं जो करोड़ों में इनकम करते हैं। तो सोचो, ये सोशल मीडिया है या फिर जो इंटरनेट है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको जॉब दे सकता है, आपको आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो। फुल टाइम नहीं करोगे, पार्ट टाइम कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को यूट्यूब चैनल शुरू कर लेना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपको यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए और अपने लाइफ से रिलेटेड या फिर जो भी आपको मन कर रहा है, जिस भी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो, उस तरह का वीडियो आप खुद बनाना शुरू करो। आप ब्लॉगिंग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत बारी बातें करी है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ऐड कर रहा हूं। बट बहुत कमाल की चीज है यूट्यूब, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत बहुत कमाल की चीज है गाइस, आपकी लाइफ बदल सकती है। तो हिट करो यार। जहां अब देखो यार, इतनी सारी चीजें बताने का मतलब नहीं कि आप सारी चीजों में फैल जाओ। मैंने क्या बोला, एक्सप्लोर करो, जो चीज आपको पसंद आए उसमें आप घुसो, जो इंटरेस्ट आप देखो, जिसमें आपको मजा आने वाला है। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, पैसा हर एक फील्ड में, पहली बात तो ये भी नोट कर लो, पैसा हर एक फील्ड में है, आपको सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको ढूंढना है कि आपका मजा किस में आएगा, आपको पैशन, क्या चीज आपको दिल से अच्छी लगती है, उसमें आपको जाना है। मैंने बोला ना कि गोल को चेंज मत करो, गोल को चेंज मत करो, पाथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट रखो, इसको वेरिएबल रखो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया होगा अपने गोल के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग अपने आप को बेरोजगार समझते हैं उनका माइंडसेट में परिवर्तन आए।